महाकुंभ 2025 सनातन धर्म का महायुद्ध, विज्ञान, अर्थव्यवस्था और नेतृत्व की अद्वितीय विजय। महाकुंभ सिर्फ एक धार्मिक आयोजन नहीं, बल्कि यह सनातन धर्म की शक्ति, विज्ञान और वैभव का महायुद्ध है। यह आयोजन बताता है कि जब पूरी दुनिया किसी एक मजहब के इर्द गिर्द घूमती है, तब सनातन धर्म सृष्टि के हर पहलू को समेटे हुए, विज्ञान से लबरेज और प्रकृति से संलग्न होकर हर 12 साल में अपने ही बनाए हुए इतिहास को फिर से रचता है। जब बाकी धर्म सीमित दीवारों के भीतर कैद हैं, जब वे अपने दायरे के बाहर निकलने में डरते हैं, तब हमारा महाकुंभ एक चलता फिरता ब्रह्मांड बन जाता है। यह युद्ध समाप्त नहीं होता, यह हर युग में नए रूप में लौटता है। यह सिर्फ आस्था ही नहीं, बल्कि आर्थिक महाशक्ति है, यह वैज्ञानिक चमत्कार है, यह विश्व प्रबंधन का सबसे महान उदाहरण है। महाकुंभ को देखिए, यह धर्म का वो महासंग्राम है जो सिर्फ मंदिरों तक सीमित नहीं, बल्कि दुनिया को यह दिखाने के लिए खड़ा है कि हिंदू धर्म का हर आयोजन, हर परंपरा विज्ञान, अनुशासन और महानता से ओतप्रोत है। हम समझने की कोशिश करते हैं कि कैसे महान भगवद गीता के सांख्य योग चैप्टर 2 वर्स नंबर 22 में पीछे छिपे प्रबंधन, व्यवसाय और लीडरशिप के विज्ञान को महाकुंभ के मेले से जोड़ा जा सकता है। भगवद गीता श्लोक नंबर 2.22 फीचरिंग महाकुंभ। भगवद गीता श्लोक 2.22 फीचरिंग महाकुंभ। पॉइंट नंबर 1, एडेप्टेशन टू मार्केट ट्रेंड्स। जब धर्म अर्थव्यवस्था को संचालित करता है, धर्म का आधार केवल पूजा नहीं, धर्म वो शक्ति है जो एक समृद्ध राष्ट्र का निर्माण करता है, और महाकुंभ इसका सबसे बड़ा प्रमाण है। महाकुंभ सिर्फ एक स्नान पर्व नहीं, यह भारत की अर्थव्यवस्था का सबसे बड़ा इंजन बन चुका है। दुनिया के सबसे बड़े ब्रांड्स महाकुंभ में अपना प्रचार करने के लिए लाइंस में खड़े रहते हैं। होटल, टूरिज्म, टेक्नोलॉजी, सिक्योरिटी, हर सेक्टर को बूस्ट मिलता है। वैदिक सिद्धांत यह है कि धर्मस्य मूलम अर्थः, अर्थात धर्म का मूल आधार अर्थव्यवस्था है। 2025 से उत्तर प्रदेश के जीडीपी में 2 लाख करोड़ की वृद्धि होने की संभावना है, जो न्यूजीलैंड और हंगरी की कुल जीडीपी से भी अधिक है। हमारे देश में कई बुद्धिजीवी बोलते हैं कि महाकुंभ में जाने से अच्छा रोजगार और इकोनॉमी को भी टर्न अराउंड किया जा सकता है। उन लोगों को मेरा ये जवाब है कि उन्हें ये मालूम होना चाहिए। अगर बात करते हैं पर्यटन, होटल, ट्रांसपोर्ट, टेक्नोलॉजी और सिक्योरिटी सेक्टर में अप्रोक्सीमेटली 6 लाख से ज्यादा नौकरियां सिर्फ महाकुंभ की 2025 मैनेजमेंट की वजह से पैदा हुई है। दुनिया का सबसे बड़ा टेम्पररी सिटी महाकुंभ के लिए 3200 हेक्टेयर में अस्थायी नगर बसाया गया है, जिसमें 1.5 लाख तंबू, 3000 रसोइयां और 1,45,000 शौचालय बनवाए गए हैं। यह शहर लॉस एंजलिस और पेरिस से भी बड़ा है। महाकुंभ में इस साल 70 करोड़ से ज्यादा, हाफ ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ भारत वहां ऑलरेडी जाके आ चुके हैं। इकोनॉमिक ग्रोथ और धर्म दोनों जुड़े हुए हैं। बिजनेस मैनेजमेंट लर्निंग फ्रॉम भगवद गीता वर्स 2.22 फीचरिंग महाकुंभ 2025। पॉइंट नंबर 2, इनोवेशन एंड प्रोडक्ट लाइफ साइकिल। जब सनातन धर्म विज्ञान से जुड़ता है, बाकी धर्म विज्ञान से लड़ते हैं, हम विज्ञान को अपनाते हैं, यह सनातन की शक्ति है। महाकुंभ 2025 में अत्याधुनिक टेक्नोलॉजी का चमत्कार हम देख सकते हैं। एआई ड्रिवन फेस रिकॉग्निशन पहली बार, 100% डिजिटल सिक्योरिटी सिस्टम, लाखों श्रद्धालु और कोई अनहोनी नहीं। सोलर पावर्ड कुंभ नगरी, 5000 सोलर स्ट्रीट लाइट्स, 100 मेगावाट सोलर प्लांट्स। महाकुंभ पूरी दुनिया के लिए पर्यावरणीय आदर्श बन चुका था। 96 हाईटेक मेडिकल कैंप, रोबोटिक सर्जरी, टेलीमेडिसिन। महाकुंभ ये दिखाता है कि जब धर्म विज्ञान को अपनाता है, तब पूरी दुनिया दंग रह जाती है। बाकी धर्म अगर आप देखो तो परंपराओं से जकड़े हुए हैं, हमारा धर्म विज्ञान से जुड़ा हुआ है। भगवद गीता श्लोक नंबर 2.22 फीचरिंग महाकुंभ 2025 बिजनेस मैनेजमेंट लर्निंग। पॉइंट नंबर 3, एम्प्लॉय ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। जब धर्म अनुशासन सिखाता है, एक कुशल प्रबंधन ही सफल राष्ट्र की नींव रखता है। और अगर दुनिया के सबसे बड़े प्रबंधन चमत्कार को देखना है, तो वो केवल महाकुंभ में मिलेगा। महाकुंभ केवल एक धार्मिक आयोजन नहीं है, बल्कि यह अनुशासन, सेवा और समर्पण का एक अद्वितीय संगम है। यहां न केवल साधु संतों की आस्था दिखती है, बल्कि प्रशासनिक दक्षता, प्रबंधन रणनीति और उच्च स्तरीय सुरक्षा व्यवस्था का भी अद्भुत उदाहरण देखने के लिए मिलता है। जब दुनिया के सबसे बड़े मैनेजमेंट स्कूल भी इतने विशाल स्तर पर आयोजनों की कल्पना नहीं कर सकते, तब भारत का महाकुंभ बिना किसी अफरा तफरी के करोड़ों श्रद्धालुओं के लिए सुव्यवस्थित रहता है।
50,000 से अधिक पुलिसकर्मी और 30,000 स्वयंसेवक। दुनिया का सबसे बड़ा भीड़ प्रबंधन ऑपरेशन, एआई पावर्ड लाइव क्राउड हीट मैप, स्मार्ट सिक्योरिटी सिस्टम जो हर मूवमेंट पे नजर रखता है, भगदड़ जैसी घटनाओं को रोकता है और सुरक्षा सुनिश्चित करता है। जीरो स्टिग्मा मॉडल, लाखों श्रद्धालु एक साथ स्नान करते हैं, फिर भी कोई अव्यवस्था नहीं। अब तुलना करें अगर अन्य धर्मों से, अगर मैं फिर से अगर कंपेयर करता हूं, हज में हर साल भीड़ की अवस्था से करीब 2,500 से ज्यादा मौतें होती हैं। 2015 में 2,000 से ज्यादा लोग मारे गए थे। वेटिकन सिटी समारोह में भी अगर हम बात करें क्रिश्चियनिटी की, तो किसी भी बड़े सुरक्षा ऑपरेशन का अभाव है, केवल परंपरागत सीमित प्रबंधन है। महाकुंभ की अगर हम बात करते हैं तो अनुशासन, सेवा और समर्पण का अद्वितीय संगम है ये। भगवद गीता फीचरिंग महाकुंभ, श्लोक नंबर 2.22, पॉइंट नंबर 4, लीडरशिप ट्रांजिशन। जब सनातन धर्म नेतृत्व बदलने की कला सिखाता है। हर 12 साल में नया नेतृत्व। कुंभ मेले में हर 12 साल में अखाड़ों के महंत, महामंडलेश्वर और प्रमुख संत बदले जाते हैं, जिसमें नया नेतृत्व आता है। 2025 में हुए महाकुंभ में 13 प्रमुख अखाड़ों से 2,000 से ज्यादा संतों का नेतृत्व उभर चुका है। विद्वानों की महापरिषद है ये। सनातन धर्म ही एक ऐसा धर्म है जिसमें कोई सत्ता नहीं होती है, ना कोई पोप होता है, ना कोई खलीफा होता है, केवल ज्ञान ही उसकी सत्ता होती है। सनातन धर्म में निर्णय लेने की प्रक्रिया शास्त्रार्थ और वेदों के आधार पर होती है। 2019 के महाकुंभ की भी अगर बात करेंगे तो 3,500 से अधिक संतों ने धर्म संसद में हिस्सा लिया था, जिसमें सामाजिक सुधार, पर्यावरण संरक्षण और धार्मिक विषयों पर निर्णय लिए गए थे। आध्यात्मिक लोकतंत्रता की अगर हम बात करेंगे तो सनातन धर्म में कोई एकमात्र सर्वोच्च धर्मगुरु नहीं होता है। हमारी वो आइडियोलॉजी ही नहीं है। देश भर में 10,000 से अधिक आश्रम, मठ और मंदिरों के प्रमुख स्वतंत्र रूप से कार्य करते हैं। महाकुंभ 2025 में 70 करोड़ से अधिक श्रद्धालु हिस्सा ले चुके हैं, जो किसी भी धर्म सभा का सबसे बड़ा आंकड़ा है। बाकी धर्मों को अगर हम देखेंगे तो स्थिरता नहीं, जड़ता और तानाशाही ज्यादा है। अगर हम इस्लाम में बात करते हैं तो वहां खलीफा, इमाम या मौलवी जीवन भर सत्ता में रहते हैं। कोई परिवर्तन नहीं, कोई नया नेतृत्व नहीं। जो एक बार घोषित कर दिया गया उसे चुनौती देना ईश निंदा माना जाता है और उसका दंड मृत्यु दंड तक हो सकता है। महाकुंभ धार्मिक, सामाजिक और लीडरशिप विकास का सबसे बड़ा मंच है। यह दिखाता है कि जब धर्म समय के अनुसार खुद को बदलता है तभी वह जीवित रह सकता है। यही कारण है कि सनातन धर्म न केवल सबसे पुराना बल्कि सबसे आधुनिक और प्रगतिशील धर्म भी है। भगवद गीता श्लोक नंबर 2.22 फीचरिंग महाकुंभ बिजनेस मैनेजमेंट लर्निंग्स, पॉइंट नंबर 5, स्ट्रेटेजिक प्लानिंग एंड रिन्यूअल। जब सनातन धर्म भविष्य की योजना बनाता है, एक राष्ट्र तभी महान बनता है जब यह केवल वर्तमान ही नहीं बल्कि भविष्य की भी योजना बनाए। सनातन धर्म केवल अतीत की गौरव गाथा नहीं है, बल्कि यह रणनीतिक योजना और भविष्य दृष्टि का सबसे बड़ा उदाहरण भी है। जब बाकी धर्म स्थिति को जस का तस बनाए रखते हैं, तब सनातन धर्म हर युग में खुद को नया आकार देता है और यही इसकी सबसे बड़ी खूबसूरती है। और इसका सबसे बड़ा प्रमाण है महाकुंभ 2025। महाकुंभ 2025 दुनिया का सबसे बड़ा रणनीतिक आयोजन है। 25 साल पहले से इसकी प्लानिंग की गई थी। 2000 में ही 2025 के महाकुंभ की योजना बनाई गई थी। 3,200 हेक्टेयर भूमि पर विस्तार, यह वेटिकन सिटी से 6 गुना बड़ा था। 40,000 करोड़ से ज्यादा का बजट था। पूरी दुनिया में किसी भी धार्मिक आयोजन पर इतना खर्च नहीं होता है। स्मार्ट सिटी मॉडल था। 500 किलोमीटर सड़कें, 1,000 से ज्यादा किलोमीटर पाइपलाइंस, 2,000 मेगावाट बिजली की आपूर्ति, जल निकासी और कचरा प्रबंधन के लिए एआई पावर्ड सिस्टम, 40,000 से ज्यादा सीसीटीवी कैमरे और ड्रोन निगरानी। दुनिया का सबसे सुरक्षित धार्मिक महाआयोजन। सबसे बड़ा परिवहन नेटवर्क, 800 से ज्यादा विशेष ट्रेनें, 20,000 से ज्यादा बसें और 50 लाख वाहनों की पार्किंग व्यवस्था। प्रयागराज का रेलवे स्टेशन तो 1,000 ट्रेनों को एक दिन में संभालने की क्षमता रखेगा ही, साथ ही 50 से भी ज्यादा देशों से विशेष अंतरराष्ट्रीय उड़ानों की योजना का इस्तेमाल भी किया गया है। हर हिंदू को यह गर्व होना चाहिए कि हम उस परंपरा के वंशज हैं जिसने पूरी दुनिया को रोशन करके रखा है। And here we go with the last point, environmental sustainability। जब सनातन धर्म पृथ्वी को बचाने का मिशन बन जाता है। ऋग्वेद में लिखा है, माता भूमि पुत्रो हम पृथ्व्या। पृथ्वी हमारी माँ और हम उसके पुत्र हैं। सनातन धर्म सिर्फ आध्यात्मिक ही नहीं बल्कि वैज्ञानिक और पर्यावरण संवेदनशील भी है। जहां बाकी धर्म धार्मिक स्थलों को कचरे और प्रदूषण से भर देते हैं, वहीं सनातन धर्म धरती के संरक्षण को अपना कर्तव्य मानता है। हम भारत को मां कह के बुलाते हैं। इसका सबसे बड़ा प्रमाण है महाकुंभ 2025 का अद्भुत पर्यावरणीय योगदान।
आपको ये बताते हुए गर्व होता है कि महाकुंभ के दौरान गंगा की सफाई के लिए विशेष टास्क फोर्स बनाई गई। 50,000 से ज्यादा सफाई कर्मचारी और 10,000 वॉलंटियर्स, यह विश्व में किसी भी नदी के लिए सबसे बड़ा सफाई अभियान है। गंगा को प्लास्टिक मुक्त बनाने के लिए हजारों टन कचरा हटाया गया। ग्रीन एनर्जी और सस्टेनेबल इंफ्रास्ट्रक्चर, सौर ऊर्जा से संचालित 500 से ज्यादा धर्मशालाएं और भोजनालय, बायोडिग्रेडेबल प्लेट्स और कटलरी। हर दिन 10 लाख से ज्यादा लोग प्लास्टिक मुक्त भोजन करते हैं। 100% सोलर पावर्ड स्ट्रीट लाइट्स और इलेक्ट्रॉनिक बसें। हमें ये दुनिया को बताना चाहिए कि महाकुंभ केवल सनातन संस्कृति का उत्सव नहीं है, बल्कि पर्यावरण रक्षा का भी सबसे बड़ा आंदोलन है। जहां बाकी धर्म सिर्फ संसाधनों का दोहन करते हैं, वहां सनातन धर्म प्रकृति के साथ तालमेल बनाना सिखाता है, कण कण में भगवान मानता है। यह समय है दुनिया को यह दिखाने का कि सनातन ही भविष्य है, आध्यात्म में भी और विज्ञान में भी। हमारे साथ जुड़े रहिए, बने रहिए। पेज को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए, हमें मोटिवेट कीजिए, बिकॉज हम आपको समझाएंगे भागवत गीता के महान श्लोकों से व्यवसाय प्रबंधन और लीडरशिप स्किल्स।